हेलो गाइस, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। उसमें हमने दो फैक्टर देखे। पहला देखा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा देखा टेम्परेचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। अगर डिसॉल्व होने वाला सोल्यूट सॉलिड या लिक्विड है तो उसके सोल्यूबिलिटीज पे प्रेशर का कोई परिणाम नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स। लेकिन अगर वो गैस है सो देयर इज अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो पहला प्रश्न, सर क्या इफेक्ट है? बिल्कुल, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, मतलब प्रेशर का सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पे पॉजिटिव इफेक्ट है। ओके, अब हम देखेंगे कि कितना प्रेशर बढ़ाने से कितनी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये हमें बताई हेनरी ने। तो हमने उस स्टेटमेंट को हेनरीज लॉ नाम दे दिया। तो हेनरीज लॉ बताता है इफेक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। तो आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, गिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, डिफाइन हेनरीज लॉ, व्हाट इज हेनरीज लॉ। तो देखते हैं दोस्तों, हेनरीज लॉ कहता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to pressure of gas over the solution। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, अगर मैंने गैस का प्रेशर डबल किया तो सोल्यूबिलिटी डबल होगी। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? सो दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब ये मान के चलो एक कंटेनर है, कंटेनर में मान के चलो पानी है, H2 लिक्विड, एक सॉल्वेंट तो मुझे लेना है। अब यहाँ पे गैसेस है। अब ये जो गैस है ये ओवर द सॉल्यूशन है। अगर मैंने इन गैसेस पे प्रेशर अप्लाई किया तो इनकी सोल्यूबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज लेस तो सोल्यूबिलिटी विल बी लेस। अब तो एक मार्क का स्टेटमेंट हो गया। आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ चीजें ले लेते हैं। मान के चलो सोल्यूबिलिटी, ये गैस है, कोई भी गैस, ये हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, HCl हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई भी। तो कोई भी एक गैस की सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड मान के चलो S मोल पर लीटर। S मोल पर लीटर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड और P इज द प्रेशर। इसको काय में ले लेंगे? बार में ले लेंगे। सो P इज द प्रेशर इन बार ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा होगा, सोल्यूबिलिटी S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, इसे कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इंट्रोड्यूसिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो उसको ले लेते K, उसके बेस में H, KH। तो S इज इक्वल टू KH इंटू P। ये आपका आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज KH? तो KH इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, 2 मार्क का काउंट हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन, MCQs में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। तो देख लो, KH इज इक्वल टू, P को इधर लेके जाओ, S अपॉन P। तो S का क्या यूनिट था? मोल पर लीटर। अब प्रेशर का यूनिट हमने मान के चलो बार ले लिया, ऐसा यूनिट नहीं, बार ले लिया, जनरली बार लेते हैं। तो KH का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर बार। अब प्रेशर का यूनिट जरूरी नहीं कि हर बार बार ही हो, दे मे गिव मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दे मे गिव एटमॉस्फेयर। तो अकॉर्डिंगली आपको ये कन्वर्शन करना पड़ेगा। KH हम लोग जनरली मोल पर लीटर पर बार में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन KH। तो देख लो,
अगर मैंने प्रेशर को 1 बार ले लिया, 1 बार ले लिया, इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा KH इज इक्वल टू S अपॉन 1। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ KH। आपको प्रश्न आएगा डिफाइन KH। KH इज द solubility of a gas in a liquid when pressure of gas is 1 bar। जब मैं गैस का प्रेशर 1 बार रखता हूं तो जो भी गैस की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस हैं जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती, हम उसे कहते हैं एक्सेप्शन टू द हेनरीज लॉ। मतलब, हाँ मतलब समझाता हूं, पहले लिख लेते हैं एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे अमोनिया गैस, और एक ले लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बराबर है। इनकी सोल्यूबिलिटी हेनरीज लॉ के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब इनको पानी में डिजॉल्व किया तो ये पानी के साथ रिएक्ट हो गए। अमोनिया ने बना दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने बना दिया कार्बोनिक एसिड। तो जो गैसेस सॉल्वेंट से लिक्विड के साथ या वाटर से रिएक्ट होती है उनकी सोल्यूबिलिटी उम्मीद से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती है। तो दे आर द एक्सेप्शंस। और एक एग्जांपल है, हम जितना भी पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वही पानी पीने योग्य है। और पूरी एक्वेटिक लाइफ वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के वजह से ही सर्वाइव करती है। तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी पानी में बहुत कम है, वहीं पे ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी हमारे ब्लड में एक्सीडिंगली हाई, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? वही कारण, हमारे ब्लड में रहता है आरबीसी, आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन। तो जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बन गया। तो इसके वजह से हीमोग्लोबिन में, मतलब ब्लड में, ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? अब एक दो चीज़ें देख लेते हैं। आपने ये नाम सुने क्या? देखो तो बताओ तो। कोका कोला नाम सुना है? पिया भी होगा शायद। पेप्सी, थम्स अप, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक कहलाते हैं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें पानी रहता है और उसमें शुगर डालते हैं और उसमें कोक फ्लेवर डालते हैं, कोक फ्लेवर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो इन्हें, इस सॉफ्ट ड्रिंक को कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। तो नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CO2 पानी में रेडिली डिसॉल्व नहीं होता, मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज वेरी लेस। तो हम क्या करते हैं, हम लेते एयर और फिर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब गैसेस है, पूरे के पूरे गैसेस, और इनको अंडर हाई प्रेशर इसमें ये फ्लेवर्ड सॉल्यूशन में, बराबर है, शुगर सॉल्यूशन में पास करते हैं। तो हाई प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो ये रेडिली डिसॉल्व हो जाता है। अगेन प्रेशर बढ़ाने से कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली हाई हो जाती है और फिर उसका ढक्कन लगा देते हैं। अब जैसे ही द मोमेंट यू ओपन द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, जैसे आपने ढक्कन ओपन किया तो वो जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल आउट हो जाते हैं, बबल आउट, बाहर आ जाते हैं, बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। दैट इज, हम उसे कहते हैं इफरवेसेंस ऑफ CO2। अगेन इट इज ड्यू टू हेनरीज लॉ। ठीक है दोस्तों, ओके।